एक वक्त की बात है, एक गांव में सुन नाम का लड़का रहा करता था। वो बहुत ज्यादा और हमेशा गांव में तो सब लोगों की मदद किया करता था। एक दिन जब वो नदी के पास से गुजरा तो उसने वहां पर एक चुड़ैल की आवाज़ सुनी। बहुत ज्यादा परेशान हो उस तरह ताके यहाँ पर चबे काम। सनू चुपचाप वहां उसकी आवाज़ें सुनता रहा और आगे चलता रहा। देखता था कि ये चढ़ी वो चुड़ैल की सारी बातों को सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। आखिर का रास्ता आहिस्ता गाँव की तरफ चलने लगा। फिर सानू अपने गांव पहुंच गए। जब वो गांव में पहुंचा तो उसने सब गांव वालों को वहां पर इकट्ठा किया। सोनो उसने गांव वालों को सारी बातें बताई मगर सेठ उस यकीन नहीं कर रहा था। फिर उस पर गांव की दूसरी औरत बोलती है, नहीं ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने भी नदी के पास एक दिन चुड़ैल को देखा था और वहां से भयानक आवाजें आती हैं। उस पर वो हैरानी से उस औरत की तरफ देखते ही वो कहते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। कहा मैं डर गई थी कि शायद वो हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। हमें जल्द से जल्द उसका कोई हिल निकालना चाहिए। इतने में दूसरे लोग बोलता है, वो कहता है कि हमें उसके लिए बाबा जी के पास जाना चाहिए। वो ज़रूर उसका कोई न कोई हिल निकाल देंगे और हमें उस मुसीबत से भी निकालेंगे। सानू सभी गांव वाले की बातों गौर से सुनता है। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक कर रहे हैं हम, ऐसे बाबा जी के पास जाना चाहिए। फिर दोनों सबसे पहले बाबा जी के पास जाता है। कहूँ कि दूसरे लोग भी चले जाते हैं। जब गांव वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाबा तो अपने काम में लगा हुआ है। शोनो आहिस्ता से बाबा की तरफ जाता है और उनको बाबा पूछता है, ये तुमने क्या किया। सोनो कहता है कि हमारे गांव में एक बड़ी चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। क्या आप उसमें हमारी कुछ मदद कर सकते हैं बाबा। मैंने तो पहले ही सूरज से कहा था कि तुम्हारे घर गांव में एक भयंकर चुड़ैल का साया मंडरा रहा है, मगर मेरी बात मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर कर सकता हूँ। बोली, पापा जी हमें आपकी तमाम शर्त मंजूर है, बताइए हमें उसके लिए क्या करना होगा। आप अपनी शर्तें हमें बताएं। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम सबको एक दिन अपने घर में ही बंद रहना होगा। कोई भी बगैर इजाज़त के घर से बाहर नहीं आएगा। अगर कोई बगैर जैसे घर से बाहर होता है तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। और दूसरे शर्त यह है, मैं चुड़ैल को पकड़ना अकेले ही जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। और जैसे जैसे मैं आपको कहूँ अपने वैसा ही करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है इसे में जाए और हम सबको मार डाले। हमें बहुत ही होशियारी से उसके लिए काम करना होगा। गांव वालों को सारी बातें समझाने के बाद बाबू वहां से चलने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जा पहुंचता है जहां पर वो चुड़ैल रात को रहती थी। वो उसको वजन देता है कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो। फिर कहता है और अधर अधर देखता है और चुड़ैल को बनाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद चुड़ैल वहां पर आ जाते हैं। वो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर। ये गुल, तुम गाँव वालों की परेशानियों का सबब बन रही हो और तुमने बहुत सी लोगों को बेरहमत से बाहर भी डाला है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल बोलती है, जा जा ना काम कर ठंगी बाबा, नहीं तो मैं तुझे मार लूंगी। बाबा कुछ ऐसा करता है और उस पर